नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। डबथुआ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धि गिनवाते हुए जनता को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार में तेज रफ्तार से विकास कार्य सहित किसानों को मिलने वाली सब्सिडी और खाद्य बीज फसल बीमा पॉलिसी के साथ ही साथ पानी बिजली की सुविधा को मिलने वाले लाभ की जानकारी देते हुए आगामी 2027 में फिर से भाजपा की ट्रिपल इंजन वाली सरकार को बनाए जाने का आह्वान किया है। रविवार को डबथुआ गांव में गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को गन्ना पेमेंट समय से पहले उनके खाते में भेजा जा रहा है। जो गुंडे माफिया 2017 से पहले गरीब परिवार की घर जमीन पर कब्जा कर लेते थे, आज उन गुंडों को योगी आदित्यनाथ की सरकार लोक यात्रा पर भेजने का काम तेजी से शुरू कर रही है। और वहीं खेत में आवारा पशु नुकसान करते थे, उसका भाजपा सरकार बीमा पॉलिसी के तहत किसानों को नुकसान की भरपाई भी कर रही है। करीब 2 घंटे तक जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को कहा कि भाजपा सरकार में जितना लाभ 36 बिरादरी को एक समान एक नजर से देखते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, इतना विकास कार्य आज तक पूर्व सरकार ने नहीं किया है। इस मौके पर लाखों की संख्या में आसपास के जिले के किसानों समेत आसपास के थाने की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा नेता और बागपत जिले के विधायक योगेश धामा और सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान आदि मौजूद रहे। कौन सी बात है? उसमें से भी कुछ ऐसी बातें निकल सकती है जो हमारे काम में हो सकती है, लेकिन आज में वैज्ञानिक जो आए गाँव जाते आप सबसे निवेदन करें, आपके साथ किसान भाइयों से निवेदन करें कि गाँव में इन वैज्ञानिकों के साथ बैठिए और आपस में चर्चा कीजिए। ये आदमी कृषि पद्धति भी बताएंगे, कौन सी दवाई डालनी वो भी बताएंगे, क्या करना है वो भी बताएंगे, और आपकी समस्या सुनने के लिए अगर शोध और रिसर्च करना जो वो नहीं करेंगे, इससे अपनी खेती को फायदा होगा। किसान, कृषि विभाग, वैज्ञानिक, सांसद, विधायक मिलकर एक हो जाए, एक देश, एक कृषि और एक टीम बन जाए, हम मिलकर काम करें तो उत्पादन भी बढ़ाएंगे, किसान की आय भी बढ़ाएंगे और हमारे देश का उत्पादन भी बढ़ाएंगे। हम ऐसा करेंगे तो भारत दुनिया को खिलाने का सामर्थ्य रखेगा। एक बार फिर मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रदान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपके बीच में आना भाग्य मानता हूँ, क्योंकि ये स्वर्गीय भारत में चौधरी चरण सिंह जी की जन्मभूमि है। हम लोग आज इस पवित्र धरा पे आके उनके चरणों में भी प्रदान करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और जाते समय भी यहाँ से निकलते हुए आप सबसे मिलते हुए आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। रात दिन उनको किसानों के ऊपर चिंता करने का काम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी जो अभी गाड़ी में जो हमारी चर्चा होगी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कृषि मंत्री बनाऊं, जिस तरह मैंने मध्य प्रदेश के लोगों का दिल जीता है और जीता है। मैं अभी कह रहा था कि आपका एक संतान पे एक अभियान, आपका लाडली बिटिया जो आपका मध्य प्रदेश में चला पड़ा, बहुत ही लोकप्रिय और प्रिय हुआ। आज भी वहाँ की जनता आपको मामा के नाम से, भाई के नाम से, गार्डन के नाम से आपसे प्यार करती है। और कृषि मंत्री के रूप में जो आपने अभियान शुरू किया है किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए, जो आप चिंताएं कर रहे हैं, जो आपने नई नई तकनीक को विकसित करने के लिए, ऑर्गेनिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए आपने चिंताएं की है, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद देता हूँ। और मुझे भरोसा है कि किसानों की आर्थिक स्थिति आपके इस कार्यकाल में सुधरेगी और जो मन में भाव आपका किसानों के प्रति है वो किसानों को उसका लाभ अवश्य मिलेगा। मैं डबथुआ की पावन धरती, हमारी जो बागपत लोकसभा क्षेत्र का ये शिवाल खास विधानसभा हमारा क्षेत्र है, ये मेरी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। आपने मेरा जनपद चुना और मेरी लोकसभा का क्षेत्र का शिवाल खास आपने चुना। यहाँ आकर जो आपने हमको उपकार किया और जो किसानों को अपने ज्ञान से, अपने प्यार से, आपके आशीर्वाद से, अपने आशीर्वाद से जो आज आप यहाँ हमें उपकृत करने आए हैं, मैं आपका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आप सभी किसान भाइयों का जो आज आप आदरणीय कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को यहाँ सुनने पहुँचे हो, सूर्य प्रताप जी को सुनने पहुँचे हो
एम एस जाट, जो हमारे डायरेक्टर, जो निदेशक, महानिदेशक हैं ICAR के, आप उनको सुनने पहुंचे, उनके वैज्ञानिक तमाम टीम को आप उनके ज्ञान का लाभ आप हासिल कर रहे हैं पहुंचे हो। मैं आप सबका भी आभारी हूं। आप गर्मी के मौसम में यहाँ पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, आप मेरे बुलावे पर आए, आपका भी आभारी और आदरणीय मंत्री जी और पूरे सम्मानित मंच का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप यहाँ आशीर्वाद देने और किसानों का मार्गदर्शन करने यहाँ पहुंचे, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र, जय भारत। मेराज पठान की रिपोर्ट।